गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम सब जो है क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे बेटा। क्रॉस प्रोडक्ट इसका फार्मूला इसके पहले वाले वीडियो में हम सब बता चुके हैं। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी टू नॉन जीरो वेक्टर, then vector a cross b equal mod of vector a mod of vector b sin theta n cap, where n cap is a unit normal vector and theta is angle। थीटा का जो वैल्यू होता है बेटा वह लेस आर इक्वल पाई एंड ग्रेटर आर इक्वल 0 होता है। अब इसी कुछ फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला नंबर फर्स्ट है ये, इफ थीटा इक्वल पाई बाई 2 हो जाए, यदि थीटा आपका पाई बाई 2 हो जाएगा, देन ए क्रॉस बी जो होगा आपका, ए क्रॉस बी इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी के इक्वल होता है। और दूसरा फार्मूला बेटा है साइक्लिक, कैसे बना लीजिए। आई है, जे है और ये आपका के है। आई जे के जो है ये आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है और जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे पर। तो यदि इन सब का हम सब क्या निकालें, आई क्रॉस आई, तो भी इसका वैल्यू 0 आएगा। जे क्रॉस जे, इसका भी वैल्यू 0 आएगा। और के क्रॉस के, इसका भी वैल्यू 0 आएगा। यदि आप इसका प्रूफ देखेंगे, यदि इसका प्रूफ देखें तो मान लीजिए हमको प्रूफ करना है आई क्रॉस आई इक्वल 0। कैसे प्रूफ करेंगे, लिखेंगे सिंस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा, और एन कैप का वैल्यू वहाँ पे 1 हो जाएगा क्योंकि वह आपका यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ हो जाएगा आई कैप क्रॉस आई कैप इक्वल मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप साइन 0 हो जाएगा। 1 इंटू 1 इंटू 0 गिव्स अप कितना हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा आई कैप क्रॉस आई कैप, ये वैल्यू आपका होगा। ऐसे बेटा हम सब जे क्रॉस जे को 0 प्रूव कर सकते हैं और के क्रॉस के को भी 0 प्रूव कर सकते हैं। अब इसका जो है सेकेंड फार्मूला, यदि इस तरह से दिया रहे फार्मूला आपका, यदि आपका इस तरह से दिया रहे आई क्रॉस जे इक्वल के होगा, देख लीजिए यहाँ पे फिगर से, आई क्रॉस जे थर्ड वाला के होगा, सेम के क्रॉस आई, के का मल्टीप्लाई आई में करेंगे क्या आएगा, जे आएगा, जे कैप। और उसके बाद जे क्रॉस के, ये आई कैप हो जाएगा। अब इसका प्रूफ यदि हम सब देखें, लिखेंगे
इसका एक प्रूफ देखें तो I क्रॉस J इक्वल मॉड ऑफ I कैप इंटू मॉड ऑफ J कैप साइन 90 तो उस समय इसका वैल्यू जो होगा n कैप लिखेंगे। n कैप इज ए यूनिट नॉर्मल वेक्टर। n कैप जो होता है जो I और J दोनों पे नॉर्मल होगा, इसका वैल्यू 1 इंटू वन और n कैप होगा, यहाँ लिखेंगे n कैप इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to I and J, so n कैप इक्वल के n कैप इक्वल के इसलिए होगा क्योंकि k कैप भी I और J पर नॉर्मल होता है, परपेंडिकुलर होता है, और k कैप आपका यूनिट है। इसका मतलब सीधे लिख देंगे यहाँ पे k कैप, यहाँ लिखा जाएगा I कैप क्रॉस J कैप इक्वल I कैप। ये वैल्यू आपका होगा। उसके बाद हम सब फिर नेक्स्ट देखेंगे। सर ऐसे है, ये सब साइक्लिक में होते हैं, I J उसके बाद K। यदि बेटा हम सबको जो है ऐसे कोई पूछे J कैप क्रॉस I कैप, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस K कैप, क्योंकि देख रहे होंगे ना ये I से J जा रहा है लेकिन यहाँ पे क्रॉस J से I कह रहा है, तो माइनस K कैप होगा। ऐसे यदि हम डायरेक्शन इसका चेंज कर दें और लिख दें K कैप क्रॉस J कैप, तो भी माइनस I कैप होगा, और I कैप क्रॉस K कैप, इसका वैल्यू माइनस J कैप होगा। ये भी आप लोग फार्मूला नोट कर लीजिए। अच्छा, यदि पूछता है इनके बीच का एंगल फाइंड करना रहे, नेक्स्ट फार्मूला आपका है, यदि वेक्टर A एंड वेक्टर B बी टू नॉन जीरो वेक्टर हो, तो इनके बीच का एंगल यदि थीटा हो तो साइन थीटा इक्वल मॉड ऑफ A क्रॉस B अपान मॉड ऑफ वेक्टर A इंटू मॉड ऑफ वेक्टर B होता है। और ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो थीटा का वैल्यू होगा वह 0 या 0 से ग्रेटर होगा और पाई या पाई से लेस होगा। फिर इसके नेक्स्ट फार्मूला है, मान लीजिए ये कोई ट्रायंगल है और इस जो ट्रायंगल का नाम है ABC है, और इसके दो एडजेसेंट साइड वेक्टर A एंड वेक्टर B हैं, और दोनों एडजेसेंट साइड जो है थीटा एंगल बना रहे हैं, तो इस जो ट्रायंगल का एरिया होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल 1/2 मॉड ऑफ A क्रॉस B होगा। ये भी एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस में आए हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, यदि आपको पैरेललोग्राम दिया रहे और पैरेललोग्राम का जो नेम है ABCD है, और इसके एडजेसेंट साइड वेक्टर A एंड वेक्टर B हैं, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा
जो इसका एरिया होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है। अच्छा, उसके बाद यदि कोई कहे कि यदि पैरेललोग्राम है, इसके दोनों डायगोनल यदि आपको दिए गए हैं वेक्टर d1 और d2, तो उस समय इसका जो एरिया होगा, इसका एरिया होगा 1/2 d1 क्रॉस d2 होगा। तो ये इस फार्मूले से रिलेटेड सारे टॉपिक थे। उसके बाद हम सब नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू।